अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर 1 एकड़ में जैट्रोफा के पौधे लगाए जाएं तो उसको आप कल्टीवेट कैसे करेंगे और उससे आपको क्या अर्निंग हासिल होगी। तो इस तरह है कि 1 एकड़ में जैट्रोफा के पौधे लगाने के लिए आप तकरीबन 1000 से 1200 पौधे जो है 1 एकड़ में लगा सकते हैं। अगर आपने 1000 पौधे लगाने हैं तो आपके एक पौधे का फासला 7 × 6 फुट हो, और अगर आपने 1200 पौधे लगाने हैं 6 × 6 फुट के फासले पे आपके पौधे लगेंगे। इसमें होगा ये कि आपने 6 फुट के फासले पे खेलें बना लेनी है और फिर 6 फुट के फासले पे खेल के अंदर आपने पौधा लगा लेना है। इस तरह पौधे से पौधे का फासला भी 6 फुट हो जाएगा और खेल से खेल का फासला भी 6 फुट हो जाएगा। और अगर आपने 1000 पौधे लगाने हैं तो आपने 7 फुट के फासले पे खेल बना लेनी है और उसमें 6 फुट के फासले पे खेल के अंदर पौधा लगा देना है। तो इस तरह होगा ये कि 6 फुट के फासले पे आपके पौधे का डिस्टेंस हो जाएगा और खेल से खेल का फासला 7 फुट हो जाएगा। इस तरह आपके 1000 पौधे लगेंगे और इस तरह आपके 1200 पौधे लगेंगे। अब आपने ये जब पौधे लगा लेने हैं, जो पहला साल होगा तो पहले साल आपको एक पौधे से तकरीबन 200, 300 या 400 ग्राम तक फ्रूट हासिल होगा। उसका तरीक़ाकार ये है कि जब ये पौधा लगाया जाएगा तो इस तरह का ये एक सिंपल पौधा होगा जिसकी एक शाख होगी। अब जब आपने पौधा लगाना है तो उसके तकरीबन 20 से 25 दिनों के बाद या 1 महीने के बाद जब पौधे की ग्रोथ शुरू हो जाएगी तो उसको नीचे से तकरीबन 4 से 6 इंच छोड़ के आपने इधर से उसकी कटिंग कर देनी है। जब आप उसकी कटिंग करेंगे तो ये जो इसकी स्ट्रेट बढ़ोतरी है वो रुक जाएगी और ये पौधा ऐसे अपनी ब्रांचेस निकालेगा, तकरीबन 3 से 6 शाखें ये निकालेगा। अब जो आपने पहले साल फ्रूट हासिल करना है वो इन शाखों का आपने करना है। अगर हम एवरेज ले लें कि सपोज एवरेज आपकी 5 शाखें निकलें, अगर 5 शाखें आपकी निकलें तो उससे ये होगा कि एक शाख के ऊपर इसका फल आएगा और ये इस तरह करके इसके ऊपर फ्रूट लगेगा। इस तरह जो है तकरीबन ये 20 से 40 फ्रूट लगेंगे इस पर। और ये जो एक फ्रूट होगा उसके अंदर 3 सीड होते हैं। अब वो सीड मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये इस तरह के उसके अंदर से सीड होंगे। ये देखें आप कि ये जैट्रोफा के सीड हैं, ये इस तरह के उसके अंदर 3 सीड होंगे। अब ये सीड आप देख रहे हैं तो इन सीड का तकरीबन जो अप्रॉक्सीमेटली वज़न होता है वो अगर तकरीबन 1000 हम अगर लगाएं पौधे तो एक जो फ्रूट होता है, एक फ्रूट के अंदर से तकरीबन 3 सीड आप हासिल करेंगे। अब ये जो एक सीड होता है उसका तकरीबन वज़न जो है 1 ग्राम के करीब होता है, क्योंकि तकरीबन 900 से 1100 अगर सीड हों तो इससे तकरीबन 1 kg वज़न हासिल होता है। अब जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि तकरीबन 20 से 40 फ्रूट आपको एक शाख से 1 ब्रांच से आपको हासिल होंगे। और हम अगर इसकी एवरेज लगा लें 30 फ्रूट्स एक शाख के ऊपर तो ये तकरीबन 30 फ्रूट के अंदर इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 90 सीड्स हमें हासिल होंगे। अब वो जो 90 सीड होंगे वो तकरीबन 1 सीड जो है इज़ इक्वल टू 1 ग्राम है। तो 90 सीड्स जो हैं वो तकरीबन 90 ग्राम के इक्वल उनका वेट होगा। तो अब अगर आपके पौधे की 4 या 6 शाखें, सपोज हम इसकी जो है 4 शाखें एवरेज कर निकाल लेते हैं, तो अगर एक प्लांट है आपका और उसके अंदर 4 ब्रांचेज हैं और एक ब्रांच से आपको मिल रहा है 90 ग्राम, 1 ब्रांच इज इक्वल टू 90 ग्राम और 4 ब्रांचेज 360 ग्राम। इस तरह आपको एक पौधे से जो फल हासिल होगा वो तकरीबन 360 ग्राम होगा जो पहले साल आप हासिल करेंगे एक पौधे से। अब होगा ये कि अगर आपने 1000 पौधे लगाए हुए हैं तो अगर एक पौधे से आपको हासिल होता है 360 ग्राम और आपने 1000 पौधे लगाए हुए हैं
तो 360 केजी आपको 1000 पौधों से फ्रूट हासिल होगा। अब अगर आप ये आपको होगी पहले साल की अर्निंग। अब दूसरे साल ये होगा कि ये आप जो 360 केजी आपका है, तो इससे अगर आप मार्केट रेट के हिसाब से अगर आप इसको सेल करेंगे तो 1 केजी का रेट है 30 रुपीज़, जिस शर्त का रेट है। तो अगर आपके पास 360 केजी हैं तो उनको जब हम 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये तकरीबन 10,800 रुपये का आपको इससे अर्निंग हासिल होगी पहले साल। अब इसका ये होता है कि इसकी जो सही प्रॉपर अर्निंग हासिल होती है वो तीसरे साल से हासिल होती है। अब जैसे पहले साल आपने इसकी जो है 10,800 इससे अर्निंग हासिल कर ली है, तो अब जो दूसरा साल होगा तो दूसरे साल आपने दिसंबर जनवरी के बाद वो जो आपका पौधा था जिसकी तकरीबन 5 ब्रांचेस थी, तो अब आपने दूसरे साल उन 5 ब्रांचेस की कटिंग करनी है 4 से 6 इंच छोड़ के। तो जब आप इनकी 4 से 6 जो ब्रांचेस होगी, जब आप उनकी कटिंग करेंगे तो दूसरे साल उसकी ब्रांचेस तकरीबन 20 से 30 ब्रांचेस हो जाएंगी। ये जो 20 से 30 ब्रांचेस हो जाएंगी, या पिछले साल जो आपका पौधा था उसकी 3 से 6 शाखें थी और हमने एवरेज 4 शाखों के हिसाब से फल की लगाई थी। अब ये होगा कि जब दूसरा साल होगा तो दूसरे साल ये ब्रांचेस 20 से 30 हो जाएंगी, तकरीबन 4 to 5 टाइम्स जो है ना ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इस तरह आपकी जो अर्निंग दूसरे साल होगी वो जिस तरह पहले साल अगर आपकी 10,800 अर्निंग हुई थी एक एकड़ से 1000 पौधों से, तो दूसरे साल जब ये 5 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो ये तकरीबन 54,000 के करीब जो है आपकी अर्निंग हो जाएगी दूसरे साल इस पौधे की। अब ये होगा कि ये फर्स्ट ईयर की आपकी अर्निंग होगी, ये सेकेंड ईयर की आपकी अर्निंग हो गई। अब होगा ये कि जो इसकी थर्ड कटिंग होगी और इसका दूसरा साल मुकम्मल हो रहा होगा, तो उस वक्त जो इस पौधे की ब्रांचेस थी 20 से 30, तो जब उनकी कटिंग होगी तो ये मैक्सिमम ब्रांचेस निकालेगा और ये तकरीबन ब्रांचेस इसकी थर्ड ईयर में इसकी ब्रांचेस तकरीबन हो जाएंगी 90 से 120। और अगर हम इसकी तकरीबन एवरेज 100 ब्रांचेस लगाएं और पर ब्रांच के हिसाब से जिस तरह हमने हिसाब लगाया था कि सपोज 1 ब्रांच इज इक्वल टू 90 ग्राम वेट, 90 ग्राम सीड हमें इससे हासिल होता था। तो जब 100 ब्रांचेस हो जाएंगी तो इससे तकरीबन 9 केजी आपको एक पौधे से फल हासिल होगा। और जब 9 केजी पर प्लांट आप हासिल करेंगे तीसरे साल, और इस तरह अगर आपने 1000 पौधे लगाए हुए हैं और एक पौधा जो है वो 9 केजी दे रहा है, तो ये तकरीबन 9000 केजी आपके पास इसका सीड आ जाएगा। अब इस 9000 केजी सीड को अगर आप मार्केट रेट के हिसाब से सेल करते हैं तो वो तकरीबन 2,70,000 बनते हैं, 2,70,000 रुपये बनते हैं, जो कि बहुत अच्छी अर्निंग है। और किसी किस्म के भी आपके चाहे आम के बागात हैं चाहे माल्टे के बागात हैं, उनसे आप इतनी ज़्यादा अर्निंग हासिल नहीं कर सकते। और ये जो अब अर्निंग होगी ये इसकी आपने उसके बाद कटिंग नहीं करनी, उसके बाद इसकी आपने कटिंग ख़त्म कर देनी है। और ये जो आपकी 100 ब्रांचेज होंगी एक पौधे की, 100 ब्रांचेज आपकी अब ये 40 से 50 ईयर तक ये आपको फल देता रहेगा, 40 से 50 साल तक ये फल दे सकता है। और इस तरह आपकी एवरेज हर साल बढ़ेगी, तकरीबन 8 से 15 केजी तक ये आपको फल देता रहेगा। और इस पर बीमारियों के अटैक भी बहुत कम होते हैं, वाइट फ्लाई का इस पर हमला हो सकता है अगर जो है ना, वो भी बाज़ लोगों पे होता है, बाज़ लोगों पे नहीं होता। और इस तरह इसके ऊपर जो है ना, इसको कोई जानवर इसकी फसल को नहीं खाता है। इसके अलावा इसको पानी बहुत कम देना पड़ता है, इसके अंदर रेजिस्टेंस पावर बहुत ज़्यादा है। वार्मर एरियाज़ में भी आप इसको काश्त कर सकते हैं, रेतले इलाकों में भी काश्त कर सकते हैं, कमज़ोर जहाँ पे ज़मीन है वहाँ पे भी आप काश्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको अपनी जो फसलों और बागात के इर्द गिर्द बाड़ के तौर पर भी काश्त कर सकते हैं। अब